सिद्धि विनायक मैं और मेरी बहन सुलक्षणा जी जा रहे थे, तो हम लोग वीआईपी गेट से जा रहे थे और वो क्राउड के बाहर खड़े थे अपनी भाभी और दीदी के साथ। तो उसमें मैं और सुलक्षणा जी अंदर गए तो ही वो सो हैप्पी कि मैंने विजेता को, लव स्टोरी की हीरोइन को पर्सनली देखा है। वो यहाँ आगे खड़ी और सिद्धि विनायक के पूजा कर रही है। तो उन्होंने मुझे बाद में बताया कि जब मैं वहाँ गया तो मांगने कुछ और गया था गणेश जी से, और मैंने मांग लिया कि हे गणपति पापा मेरी शादी इससे करा दे, ये मेरी ड्रीम गर्ल है, ये कहा करते थे। उनके जूते उनको बहुत पसंद थे, उनके कपड़े उनको बहुत पसंद है। तो कभी कभी जब पापा अमेरिका जाते थे रिकॉर्डिंग्स के लिए या कहीं जाते थे, तो मैं कभी उनके शूज़ पहन के, मुझको फुटबॉल खेलना रहते थे तो मैं उनके शूज़ वूज़ पहन के निकल जाता था। एंड देन वापस आते थे तो ये जूता किसने पहना है, इसमें पूरी मिट्टी लग गई है, ये लग गई है, वो लग गए हैं। मेरे को फिर थोड़ा डांटते थे। बट देन उसके बाद मैं जूता एक चीज़ फिक्स हो गया था, जब मैं उनके जूते ख़राब कर दूँ तो वो जूते मुझे मिल जाते थे। उन्होंने हमेशा एनकरेज किया है कि पियानो सीखना चाहिए, क्योंकि पियानो एक कंपोज़र का सबसे बड़ा टूल होता है जिससे वो और चीज़ें कंपोज करे। वो मुझे सिखाते थे कैसे कंपोज करते हैं, कैसे कॉर्ड्स देते हैं, और पियानो बजाते थे। फिर मुझे बोलते थे प्ले करने और मुझे वही चीज़ बोलते थे बजाने, और मैं कभी कभी बोलता था उनको कि नहीं मुझे नया कुछ करना है। फिर वो मुझे नया सिखाते थे और मुझे बताते कि कैसे कंपोज करना है। विजन में थोड़ा फेड आया, तब मैं था पापा के साथ एंड बोला अभी तक वो पेड़ दिख रहा है पानी में, वहाँ पेड़ हुआ करता था, वहाँ पेड़ नहीं है क्या, काट दिया। मैंने बोला पापा द पेड़ इज़ राइट देयर। तो उन्होंने फिर एक आँख ऐसे बंद किया, अच्छा फिर उनको कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर उन्होंने ये आँख बंद करके ये आँख देखा तो इससे पूरा दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने बोला सोते समय आप अपने हाथ में आँख में ऐसे करके रख के कभी सो जाते तो उससे वो नस दब गई होगी, तो वैसा हो गया। फिर उसके 10-15 मिनट बाद वो विजन वापस आ गई, तो ही वाज लाइक नो चलो वही हो गया होगा। उसके बाद दूसरी बार जब वो विजन गया तो फिर उससे ज़्यादा विजन गया। उसके बाद वी स्टार्टेड कॉलिंग ऑन द डॉक्टर्स कि क्या करें। एंड आई थिंक जैसे जब डिटेक्ट हुआ था तो हमारे फैमिली में, मेरे लिए और हमारे फैमिली के लिए हमारे भगवान है अभी तक। तो जैसे जो हुआ तो फिर उनको कॉल किया, पापा ने बोला ऐसा है। देन अंकल वाज वेरी कंसर्न्ड अबाउट पापा एंड देन ही गाइडेड अस दैट हाउ शुड वी ऑल गो अबाउट इट। 2010 में जब उनको फर्स्ट टाइम कैंसर का डिटेक्ट हुआ था, हम बहुत अपसेट थे, लेकिन आदेश जी उसके बावजूद भी इतने स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव रहे कि उन्होंने आफ्टर इवन नोइंग कि उनको कैंसर है, वो रोज़ स्टूडियो जाते थे, काम करते थे, गाने बनाते थे। उनकी लाइफ पैटर्न बिल्कुल वैसी ही थी जो बिफोर कैंसर उनकी थी।